अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और हम हाजिर हैं कैम्टिशा के वर्जन 2023 के वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैम्टिशा का इंटरफेस का ओवरव्यू दिया था और आपको से डिस्कस किया था कि टाइटल बार क्या होती है, स्टैंडर्ड बार और टूल पैनल क्या होता है। अब हम मज़ीद उन पैनल को एज अ डिटेल के तौर पर एक्सप्लोर करेंगे। Now let's move to the interface of Camtasia। हम कैम्टिशा के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं और हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है मेन्यू बार को, जिसमें फाइल, एडिट, मॉडिफाई, व्यू, एक्सपोर्ट और हेल्प की ऑप्शन आती है। अब हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं फाइल में क्या है। देखिए, इस फाइल में सबसे पहले ऑप्शन जो आपके पास आ रही है न्यू प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि न्यू प्रोजेक्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने ऑलरेडी मीडिया बाहर से इंपोर्ट करना होता है, यानी कोई तस्वीर लेकर आनी होती है या कोई वीडियो लेकर आनी होती है, या आप कह सकते हैं कि पहले से कोई आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हो, उसको एडिट करना चाहते हो, तो हम न्यू प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, यानी जो प्री डिज़ाइंड आपके पास एलिमेंट पड़े हुए, अगर उनमें से आप रेडीमेड डिज़ाइन उठाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप न्यू प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। इसके अलावा ओपन प्रोजेक्ट, यानी कि अगर कोई आप प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हो उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेंट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जिन प्रोजेक्ट पे आपने रिसेंटली काम किया होता है, अगर उनमें से कोई प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो आप रिसेंट प्रोजेक्ट की ऑप्शन में से चूज़ कर सकते हैं। होम यानी कि जो मेन पेज जो होता है इसका। इसके अलावा सेव और सेव एज, यानी कि आप किस तरह अपनी वीडियो की फाइल को सेव कर सकते हो। सेव प्रोजेक्ट एज टेम्पलेट के तौर पर, यानी अगर आप सेव करना चाहते हो अपना प्रोजेक्ट तो ये भी सेव कर सकते हो। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई इमेज वगैरह, कोई पिक्चर वगैरह जो है, बजाय आप कैम्टिशा की लाइब्रेरी के बजाय आप किसी और जगह से, किसी और वेबसाइट से उठाकर यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इजीली इंपोर्ट की ऑप्शन से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, यानी अगर आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पर तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप प्रोजेक्ट की यानी सेटिंग भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की सेटिंग से मुराद यानी कैनवस का को रिसाइज भी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइन इन की ऑप्शन है। न्यू रिकॉर्डिंग, अगर आप रिकॉर्डिंग दोबारा से करना चाहते हैं तो ये न्यू रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है, आप नई रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कनेक्ट मोबाइल डिवाइस, और अगर आप मोबाइल डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। मैनेज थीम, अगर आप उसकी थीम वगैरह अपने प्रोजेक्ट की मैनेज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। लाइब्रेरी की ऑप्शन भी मौजूद है जहाँ से आप डेटा यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है बैच एक्सपोर्ट की। देखें बैच एक्सपोर्ट से हमारी मुराद यानी कि ये आप कह सकते हैं कि अगर आप वीडियो की सीरीज़ को, यानी कि कैम्टिशा की जो वीडियो की सीरीज़ जो आपने कोई भी बनाई हुई है उसको आप जल्दी से इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या वीडियो की जो फाइल आपने क्रिएट की है तो उसके कंटेंट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यानी कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये हो गया एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं वीडियो फाइल को और प्रोजेक्ट को इनटू मल्टीपल प्लेटफॉर्म में, तो ये हमारे पास बैच एक्सपोर्ट हो जाता है। एग्जिट, अगर आप अपने प्रोजेक्ट से एग्जिट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप एग्जिट कर सकते हैं। फाइल की ऑप्शन के बाद नेक्स्ट हमारी ऑप्शन आ रही है मेन्यू बार में है, वो है एडिट की ऑप्शन। एडिट में देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन शो रही डिलीट की, अगर आप कोई भी इमेज वगैरह कोई भी चीज़ आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से इजी डिलीट कर सकते हैं। ऐड प्लेस होल्डर, देखिए प्लेस होल्डर क्या होते हैं, या मैं ये बताना चाहूँगी कि ये इसलिए यूज़ होते हैं ताकि आप डिफाइन कर सकें किसी भी क्लिप की लेंथ को, प्लेसमेंट को और प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए प्लेस होल्डर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्ट, अगर आप तमाम यानी अपने प्रोजेक्ट में से किसी इमेज वगैरह को उसके साथ दूसरी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अरेंज, अगर उनको प्रॉपर यानी अरेंज का मतलब है सेंड बैकवर्ड करना चाहते हैं या किसी इमेज को फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो अरेंज की ऑप्शन की मदद से आप ला सकते हैं। जंप टू का मतलब ये हो गया कि अगर आप यानी एक क्लिप से दूसरे क्लिप पर जंप लगाना चाहते हैं तो आप इजीली जंप टू की ऑप्शन से जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ जाती है वो है मॉडिफाई की।
देखिए, मॉडिफायर में हमारे पास क्या आ रहा है कि किस तरह अब अपने अगर आपने कोई वीडियो क्लिप अरेंज किया है, आप किस तरह उस वीडियो में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? एनिमेशन के अलावा आप उसमें बिहेवियर यानी टेक्स्ट में कैसे बिहेवियर आप लगा सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है किस मोड में आपके पास अपीयर हो। कहने का मकसद ये है कि फ्लाई इन की फॉर्म में आए, पॉपअप फॉर्म में शो, ठीक है, स्केल की फॉर्म में शो, शिफ्टिंग की फॉर्म में शो, या टेक्स्ट जो आपने वहाँ पे डिस्प्ले किया वो स्लाइडिंग की फॉर्म में शो। इसके अलावा ऐड इफेक्ट यानी कि आप अपने टेक्स्ट पे जो है विजुअल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने वीडियो क्लिप पे आप ऑडियो इफेक्ट भी लगा सकते हैं, कर्सर का इफेक्ट भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एड फिल्टर्स, आप लॉट ऑफ फिल्टर्स जो हैं अपने वीडियो क्लिप पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आप इसमें से यानी कि एनिमेशन को रिमूव करना चाहते हैं, या जो ट्रांजिशन आपने दो क्लिप्स के दरमियान लगाई है उनको रिमूव करना चाहते हैं, या विजुअल इफेक्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं, या ऑडियो इफेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, या क्लिप की स्पीड को रिमूव करना चाहते हैं और उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप रिमूव के ऑप्शन से कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्शन जो है, अगर आप अपनी यानी कि वीडियो के क्लिप में कैप्शन ऐड करना चाहते हैं, यानी स्पीच वहाँ पे स्पीच प्रॉपर्टीज यानी शो करवाना चाहते हैं, तो इजीली कैप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। अच्छा, मार्कर का इस्तेमाल जो है, यानी कि मार्कर किस इस्तेमाल होता है कि ये आप कह सकते हैं यूज़ होता है टू ऐड नेविगेशन पॉइंट ऐड करने के लिए आपकी वीडियो में। यानी इसका मतलब ये है कि ये रिमाइंड करवाता है यूज़र को कि वेयर टू मेक एडिट, यानी कहाँ पे क्लिप को एडिट करना है। जैसे आप कह लें, जैसे सच एज़ जब हम एडिटिंग के दौरान मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि या कह लें कि सच एज़ मिस्टेक जो हम करते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग के दौरान, तो यानी किस सेक्शन से आपने जहाँ से आपकी मिस्टेक हुई है कट करना है, तो वहाँ के लिए हम मार्कर का यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा क्विज़, और अगर आप अपनी क्लिप में किसी जगह क्विज़ यानी कि क्वेश्चन वगैरह अपने यानी क्लिप में ऐड करना चाहते हैं, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट फोकस। देखिए, स्मार्ट फोकस जो होता है एक तरह का यह है कि यानी कलेक्ट करना डेटा को ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग के दौरान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूँ, जैसे कर्सर की मूवमेंट, ठीक है, या माउस का क्लिक करना। इसके अलावा अदर एक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड आप इसमें ऐड कर सकते हैं जूम के ऑप्शन को एंड पेन एनिमेशन टू योर मीडिया में। इसके अलावा व्यू के ऑप्शन में आप हाइड टूल्स को हाइड कर सकते हैं। टूल्स जो हैं आपके पास, ये सामने ये टूल पैनल है, ठीक है, तो ये टूल यहाँ से भी आपको यूटिलाइज कर सकते हैं, और यही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन की हुई हैं। हाइड प्रॉपर्टीज़, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे इंसर्ट किया उसकी प्रॉपर्टीज़ को हाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शो मार्कर ट्रैक, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मार्कर लगाए हैं अपने किसी भी वीडियो क्लिप पे तो वो आपको नज़र आए, तो वो प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। शो क्विज ट्रैक, आप चाहते हैं क्विज का ट्रैक भी आपको सेपरेट नज़र आए, तो यहाँ से इस ऑप्शन से हो जाएगा। कैनवस, यानी कैनवस को आप अपने जूम इन कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसको 100% तक जूम कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर में कर सकते हैं कैनवस को। और इसके अलावा डिटैच कैनवस, यानी कैनवस को स्क्रीन से भी आप अलग कर सकते हैं। टाइमलाइन जैसा कि आपको ये बताया था कि मैंने, ये टाइमलाइन कहलाती है, तो इस टाइमलाइन को आप जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज यानी उसका ट्रैक की हाइट को भी उसमें इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एनेबल कैनवस स्निपिंग, यानी कैनवस स्निपिंग से मुराद ये कि इस तरह का फीचर है जिसमें ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं कैनवस पे, यानी कि कैम्पटिशा जो होता है उसमें डिस्प्ले होता है कि अ येलो लाइन ऑन दी कैनवस में, यानी येलो लाइन कैनवस पे डिस्प्ले होती है। जब एक क्लिप लाइन होता है तो विद द एजेस ऑफ दी, आप कह लें कैनवस के साथ या सेंटर ऑफ दी कैनवस के साथ, तो वो एक येलो लाइन अपीयर होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि कैनवस स्निपिंग कहते हैं इसको। टाइमलाइन की स्निपिंग भी आप कर सकते हैं, यानी मीडिया के एजेस से, प्ले हेड से, एनिमेशन से, मार्कर और क्विज़ेस से। इसके अलावा नेक्स्ट है एक्सपोर्ट, यानी कि आप अपनी फाइल को किन किन प्लेटफॉर्म पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास गिवन है। इसके अलावा जो इस टूल बार की जो लास्ट ऑप्शन जो दी हुई है, मेन्यू बार की जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है वो हेल्प, यानी ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो से रेलिवेंट ट्यूटोरियल भी मिल सकते हैं, गाइडलाइन भी मिल सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर कैम्पटिशिया के मतलब कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली यहाँ से
मिल सकती है। तो ये आज हमने जो थॉरोली डिस्कस की थी वो तो हमारी मेन्यू बार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के क्या कैम्टेशिया की ये इंटरफेस जो है वो समझ में आया होगा। काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब हम मज़ीद इसके इंटरफेस को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।